हेलो दोस्तों, राम राम भाइयों। आज हम बात करने वाले जो राजस्थान में जो चतुर्थ श्रेणी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी सटीक कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो, सीधी बात नो बकवास। ठीक है दोस्तों, आपने भी कट ऑफ के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। आपने भी आरजे एग्ज़ाम का डेटा देखा होगा, 1 लाख प्लस विद्यार्थियों का। उसके अलावा आपने भी कहीं पर टेलीग्राम, यूट्यूब या बहुत सारे जो भी यूट्यूबर्स हैं उनके आपने पोल वगैरह देखे होंगे कट ऑफ के। देखो दोस्त, आपको भली बात ही पता है कि 21 लाख प्लस एस्पिरेंट ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, बात करते हैं वैकेंसी की, तो 53,749 यानी कि लगभग 54,000 पदों पे वैकेंसी होने वाली है। उसके अलावा जो पेपर था वो 6 पारियों में हुआ है। किसी पारी के अंदर पेपर मॉडरेट था, किसी में सुनने में आ रहा है ईजी था, किसी में हार्ड था। ऐसा आप सभी जानते हो, भली बात है। ठीक है दोस्त, तो देखो, अगर सीधी बात की जाए, अगर बात की जाए कि सभी पारियों की जो एग्ज़ाम जो 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि सभी शिफ्टों की बात की जाए, है ना। शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट सिक्स्थ। ठीक है, हाँ, हो सकता है 2-4 क्वेश्चनों का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई शिफ्ट इजी होगी, कोई शिफ्ट हार्ड होगी। तो देखो, इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट का ज़्यादा फर्क ये क्वेश्चनों से नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि किस शिफ्ट में किस शिफ्ट के अंदर पढ़ने वाले बच्चे बैठ रहे हैं, किस शिफ्ट में थोड़े कम लेवल के बच्चे बैठ रहे हैं। क्योंकि आप शिफ्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हो, आपकी भी देखना अच्छी बात है कि पेपर का लेवल कैसा था। 2-4 क्वेश्चनों का वेरिएशन रहेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये भी तो देखो कि किस शिफ्ट में बच्चे इंटेलिजेंट होंगे तो किसी शिफ्ट में इजी होंगे, मतलब थोड़े कमज़ोर बच्चे होंगे तो फिर उस शिफ्ट का तो वैसे ही एवरेज कम रहेगा। और जिस शिफ्ट में इंटेलिजेंट बच्चे रहेंगे उसका एवरेज ज़्यादा होगा। एवरेज ज़्यादा होगा तो फिर उसके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम होंगे। क्योंकि आपको बताया, आलोक राज जी ने बता रखा है अभी, जैसे पटवार वीडियो के अंदर इक्विटाइल परसेंटाइल वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो वो तो यही है। आपको इक्विटाइल परसेंटाइल का मतलब है कि बेस बना देगा वो एक मार्क्स को, और बेस के अकॉर्डिंग सभी 6 शिफ्टों के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो अप डाउन होंगे उसमें। अगर बात की जाए तो जैसे सुनने में आ रहा है, या फिर अभी हमने एग्जाम भी देखा है, ठीक है ना, एग्जाम का जो पेपर देखा है उस पेपर को देखते हुए पता चल रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी इजी बताई जा रही है। ठीक है, हाँ, इजी का मतलब है कि 2-4 क्वेश्चनों का वेरिएशन है, कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो लगभग सभी बच्चे कर सकते हैं उसको। ठीक है ना। बाकी सेकंड और थर्ड शिफ्ट तो लगभग इक्वली मान सकते हो आप, इक्वली, इनमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। हाँ, इन शिफ्टों में थोड़ा है, 4, 5 और 6 थोड़ी हार्ड है। हार्ड का मतलब इसमें 2-5 क्वेश्चन ऐसे जो किसी बच्चे को नहीं आएंगे। ठीक है, और फोर्थ फिफ्थ की बात करें तो ये भी लगभग लगभग इक्वली है, लेकिन इन दोनों की अपेक्षा थोड़ी हार्ड ही है, ये इन दोनों की अपेक्षा थोड़ी हार्ड ही है। ठीक है, बाकी मैं नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कट ऑफ की बात करूँगा। जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी कट ऑफ क्या बन सकती है, मेरे अकॉर्डिंग क्या बन सकती है। ठीक है, और ये एक अनुमानित कट ऑफ है, कोई फिक्स डेटा नहीं है बेटा। मेरे अनुसार जो भी अनुमानित है कि क्या रह सकती है। ठीक है, तो देखो, अगर बात की जाए ना कट ऑफ की, कि कट ऑफ जिसके अंदर फाइनल सिलेक्शन हो सके। ठीक है, मैं फाइनल की बात करता हूँ। वैसे अगर थोड़ा अनुमान देखा जाए तो चलो 2 गुने की भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि 2 गुने की क्या रह सकती है। ठीक है ना, और फिर बात करेंगे कि फाइनल क्या रह सकती है, फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। क्योंकि थोड़ा अनुमान हो जाता है कि जैसे 2 गुने का रिजल्ट आएगा ना, उससे से हम अनुमान लगा सकते हैं कि आप ये मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चनों का वेरिएशन रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन प्लस होते हैं फाइनल में। अगर जैसे मैं 2 गुने की बात करूँ, तो 2 गुने की बात करेंगे तो आपको भी पता है कि 2 गुने के अंदर जो 54,000 वैकेंसी लगभग मान रहे हैं हम, उससे 2 गुने बच्चे को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जैसे पटवारे में बच्चे गए, वीडियो में बच्चे गए, एलएसी में बच्चे गए, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो चुका है उसमें बच्चे गए, ज्वाइनिंग भी होने वाली है 10 जनवरी को। तो कट ऑफ पे थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पढ़ने वाले तो सभी बच्चे हैं नहीं, पढ़ने वाले लग रहे हैं उनमें, ऐसा तो कोई है नहीं जो बिना पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हैं। ठीक है ना, आप भी भली बात ही जानते हो कि पढ़ने वाले बच्चे ही लग रहे हैं उनमें। ठीक है ना दोस्त, तो देखो भाई, हम 2 गुने की बात करते हैं कि 2 गुने की कट ऑफ क्या रह सकती है मेरे अनुमान से, और ये एक अनुमानित कट ऑफ है भाई। ठीक है, तो देखो, अगर जनरल की बात की जाए ना, जनरल की लगभग 2 गुने में उसका डीवी कोऑर्डिनेटर आ जाएगा, जिस बच्चे के लगभग लगभग 76 प्लस मार्क्स होंगे, जिस बच्चे के 76 प्लस मार्क्स होंगे, सॉरी मार्क्स नहीं, मैं क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ बेटा ये। ठीक है ना, क्वेश्चन पे बात करूंगा मैं, पूरी मार्क्स पे बात नहीं कर रहा, सॉरी। ठीक है ना, मार्क्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ ये। ओबीसी की बात की जाए ना, ओबीसी की अप्रक्स इससे ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, और ओबीसी की मान के चलो आप लगभग लगभग 74 to 75। ठीक है ना, इससे प्लस प्लस का मतलब है कि 1-2 क्वेश्चन थोड़ा अप मान के चलो, इससे तो ऊपर होना ही चाहिए, 76 से ऊपर तो, और 74-75 से ऊपर होना ही चाहिए। अगर एमबीसी की बात की जाए, या पहले हाँ एमबीसी की ले लेते हैं।
एमबीसी की बात की जाए, एमबीसी की थोड़ी डाउन रहेगी, एमबीसी की ये मान के चलो आप 71+, ठीक है। और अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस से लगभग थोड़ा ओबीसी से कम जाती है इसकी, आप ये मान के चलो 73+ क्वेश्चन होने चाहिए इसमें। बात की जाए एसटी और एससी की, एसटी और एससी में भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता है, हालांकि वेरिएशन रहता है बट इतना ज़्यादा नहीं रहता, लगभग 1-2 क्वेश्चनों का फर्क पड़ सकता है। एसटी की बात की जाए तो एसटी की लगभग रह सकती है 69+ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पे बात हो रही है। एससी की बात की जाए तो एसटी की लगभग 66+ क्वेश्चन पे, ये 2 गुने की है बेटा, ठीक है ना, लगभग अनुमानित किसकी है, 2 गुने की कट ऑफ है। अब अगर जिस बच्चे के इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे होंगे तो सीधी सी बात है उनका तो क्या होगा, 2 गुने में वो क्वालिफाई करेंगे और उनका डिवीजन कॉल लेटर आएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा उसका। अगर मैं फाइनल की बात करूं कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, अगर ये 2 गुने की कट ऑफ है तो फाइनल में तो आपको पता है कि फाइनल कट ऑफ में तो बहुत सारे बच्चे जो कहीं पे लग चुके हैं वो अपना डिग्री नहीं करवाएंगे, उनको पता है कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि सीट खराब नहीं करना है, हालांकि अधिकतर तो यही सोचते हैं। तो अगर फाइनल की बात की जाए ना, तो फाइनल जनरल की बात की जाए तो जनरल फाइनल कट ऑफ लगभग जैसे 76+ क्वेश्चन थे ना, तो प्लस में मान के चले थे, लगभग आप ये मानिए 82+ या 82+ मान के चलिए, इसमें कन्फर्म 100% सिलेक्शन होगा आपका। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी की भी लगभग इतनी मान के चलो 80 से 81 क्वेश्चन, इसमें 100% सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की देखो पहले हमने ली थी 73+, तो इस पर ये मान के चलो आप लगभग 77 to 78+ क्वेश्चन। बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी की हमने पहले ली थी 73+ क्वेश्चन पे, सॉरी 71+ क्वेश्चन पे, तो इसमें मान के चलो आप लगभग 75+ क्वेश्चन, ठीक है। बात की जाए एसटी की, एससी, ठीक है, तो एसटी की बात की जाए तो एसटी की पहले हमने 69+ ली थी, तो इस बार मान के चलो आप 73+ क्वेश्चन, ठीक है। और एससी की बात की जाए तो एससी की लगभग 71+ क्वेश्चन पे, इस पर फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। यहीं पे अदर कैटेगरी की बात करें, जो कोई वीडियो डाइवर्स वगैरह पीएच ओएच वाले एचएच वाले है ना, उनका तो लगभग ये मान के चलो आप, अगर उनके 50% क्वेश्चन ठीक ठाक हो रहे हैं, 50% क्वेश्चन का मतलब है कि लगभग 60+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ना, तो उनका अदर पे तो बिल्कुल फुल चांस है बेटा, फुल चांस है, क्योंकि भाई आप भी जानते हो कोई वैकेंसी कम नहीं है, वैकेंसी कम थोड़ी ना, और पढ़ने वाले बच्चे भी इतने कोई ज़्यादा नहीं है, बैक टू बैक वैसे वैकेंसी थी, एग्ज़ाम हुए बच्चे, अदर वैकेंसी के अंदर फाइट किया उन्होंने एग्जाम, तो अदर वैकेंसी में भी तो ले रहे हैं ना वो ज्वाइनिंग, तो ऐसी बात नहीं, इसकी कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली। और पेपर भी ठीक ठाक ही था, आपको पता है कि पटवार के पेपर से देखा जाए तो लगभग पटवार के पेपर से ठीक ठाक पेपर था 4th ग्रेड का। वीडियो की बात करें तो वीडियो का पेपर उससे थोड़ा अच्छा था, बाकी इससे ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, और ये अनुमानित कट ऑफ है दोस्त। और अगर जिस बच्चे के इतने क्वेश्चन ठीक ठाक हो रहे हैं ना, वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, आपको पता है रिजल्ट डेट घोषित कर दी गई है, आलोक राज जी ने ट्वीट में बताया था कि 13 से 23 जनवरी के बीच में लगभग जो 4 वैकेंसी के बारे में बता रखे थे उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा डीवी का, ठीक है ना। तो ये फाइनल कट ऑफ है और ये 2 गुने की कट ऑफ रह सकती है। ओके दोस्त, थैंक यू।